नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। तेज प्रताप यादव ने तीसरा मोर्चा शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और राजद वालों को भी बोल रहे हैं कि आइए हमारे समूह में जुड़ जाइए। अब उनको लगता है कि राजद और कांग्रेस भी उनके सामने कुछ नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, तेज प्रताप यादव कभी अखिलेश यादव के साथ जाते हैं, कभी अब नया गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, तेज प्रताप यादव जब से पार्टी परिवार से निकाले गए हैं तब से वो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। तो कभी वो अपना पार्टी टीम तेज प्रताप बनाते हैं, कभी वो दूसरे राजनीतिक दलों से मुलाकात करके गठजोड़ का ऐलान करते हैं। आज उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था गठजोड़ को लेकर, और VVIP मतलब जैसा कि सुनने से लग रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी है, VIP है, उनका नाम VIP पार्टी है, और ये है VVIP। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो VVI पार्टी नाम है, मतलब विकास वंचित इंसान पार्टी। विकास वंचित इंसान पार्टी, मतलब जिनको VIP नहीं देख पा रहा है वंचित लोग को, उनको VVIP देखेगा। हाँ, देखेगा। तो इसी दल के साथ उन्होंने गठजोड़ का ऐलान किया है। मतलब ये तो साफ हो गई बात कि अब तेज प्रताप को RJD से कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हमने क्या कहा आपको कि अगर राजद को इस गठबंधन से जुड़ना है तो राजद भी जुड़ सकता है। कौन सी भोजपुरिया कलाकार हैं यहाँ, उपस्थित हैं भोजपुरिया कलाकार। नाम जो पवन सिंह जैसे हो गए, पवन सिंह से आपकी अच्छी बनती भी है। हमारी खेसारी से बनती है, पवन सिंह गलत सवाल। ये भी बात तय हो गई कि अब तेज प्रताप निर्दलीय नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये भी बात साफ हो गई कि तेज प्रताप केवल महुआ से लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तेज प्रताप बिहार भर में लड़ने की तैयारी कर मतलब सारी सीटों पे अब तेज प्रताप लड़ेंगे। अब तीसरा मोर्चा बनाने का मतलब क्या है? तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, और भले न उतारे, तेजस्वी यादव को डरा रहे हैं कि देखिए अब तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, हर सीट पर उतारेंगे उम्मीदवार और आपको हराएंगे। क्योंकि पिछली बार ओवैसी ने ऐसा किया था। MIM के जो चीफ हैं उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाया था, जिसमें BSP थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, और भी छोटी छोटी 2-3 पार्टियां थीं, और उन पार्टियों ने कोई खास कमाल तो नहीं किया, लेकिन कोसी सीमांचल में तो 5 सीटें MIM को मिल गई, BSP भी 1 सीट जीत गई। तो कई दलों को हराने जिताने में भी उसने भूमिका निभाई होगी। तो तेज प्रताप दरअसल प्रेशर बना रहे हैं तेजस्वी यादव पर। हाँ सर, तो कांग्रेस को इनविटेशन दे रहे हैं, राजद को। राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, और राजद कांग्रेस को बोल रहे हैं आप लोग को भी आना है तो आके जुड़ जाइएगा। यही तो बात है, आत्मविश्वास कितना है, होना चाहिए। नेता में आत्मविश्वास नहीं होगा तो मुकाम हासिल कर ही नहीं सकता है। अगर तेज प्रताप में इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वो RJD को और कांग्रेस को अपने साथ आने का न्योता दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है। लेकिन कब तक ये आत्मविश्वास टिका रहता है, इस पर रिजल्ट निर्भर करेगा। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मविश्वास दिखा, और उन्होंने खुला निमंत्रण भी दिया कि कांग्रेस और RJD को भी चुनाव जीतना है तो मेरे साथ आ जाए, इस मोर्चे के साथ आ जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आत्मविश्वास कब तक टिका रहेगा। सर, सीट ही बदल रहे, कभी हसनपुर बोलते हैं, कभी महुआ बोलते हैं, कभी बोलते हैं अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो कभी VVIP के साथ आ गए हैं। देखिए, वो गठजोड़ बना रहे हैं। गठबंधन में तो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, तो मोर्चा में तो कई पार्टियां हो सकती हैं। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर इसी बात को लेकर गए होंगे, क्योंकि तीसरा मोर्चा बनाने के लिए तो 2-4-5 दल रखना पड़ेगा ना। तो समाजवादी पार्टी से उनकी बात चल रही होगी, और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वो पहुंचे भी थे। अब VVI पार्टी के साथ औपचारिक ऐलान भी हो गया, तो समाजवादी पार्टी से अभी ऐलान सहमति नहीं बन पाई होगी, बात नहीं बन पाई होगी, इसलिए अभी उसके साथ गठजोड़ का ऐलान नहीं किया है। लेकिन VVIP के बारे में आपके दिमाग में नहीं उठ रहा है कि कौन है इसका नेता? सर, सुनने से लग रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी है। बिल्कुल, मुकेश सहनी के पार्टी के ही नेता हैं प्रदीप निषाद। अच्छा, जी हाँ, जो उनके कभी सहायक हुआ करते थे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता हुआ करते थे, और मुकेश सहनी से उनकी जब बिगड़ गई तो उन्होंने एक अलग पार्टी ही बना ली। पूरी कोशिश की कि वो बीजेपी में
मुकेश सहनी की जगह ले लें, लेकिन मिल नहीं पाया। बीजेपी ने उनको कहा कि आप पार्टी बनाइए, अब बना लिए। बीजेपी ने कहा कि आप पार्टी बनाइए, क्योंकि मुकेश सहनी अलग हो गए थे, महागठबंधन के साथ चले गए थे। तो बीजेपी ने उनको प्रमोट किया, उनका हौसला बढ़ाया कि पार्टी बनाइए, काम शुरू करिए, फिर आपके साथ हम करेंगे कुछ गठजोड़। लेकिन अब तो मुकेश सहनी ही बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो अब इनको लगा कि अब तो कोई रास्ता है नहीं, अब तो बीजेपी में कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने तेज प्रताप का साथ लिया है। भाई तेजस्वी भले न लें, तेज प्रताप तो ले लेंगे। मुकेश सहनी के अगेंस्ट तेज प्रताप बोल रहे हैं कि वो नकली निषाद हैं, ये असली वाले निषाद हैं, और खुद उनके महागठबंधन के पार्ट है भाई मुकेश सहनी। तो महागठबंधन में अब थोड़े हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव तीसरा मोर्चा बना चुके हैं। वो अपने को आरजेडी के नेता कहाँ कह रहे हैं, वो महागठबंधन की बात कहाँ कर रहे हैं, वो तो तीसरा मोर्चा के नेता के रूप में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई आरजेडी वालों को भी जरूरत है, चुनाव जीतना है तो आ जाओ, कांग्रेस वाले तुम भी कुछ सीट जीतना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। एनडीए को क्यों नहीं बुला रहे? जब किसी पार्टी से नहीं है तो एनडीए को भी बुला सकते हैं। एनडीए से अभी नहीं बुला रहे हैं, वो हमेशा स्कोप छोड़े रहते हैं तेजस्वी से समझौता का। वो तेजस्वी यादव के खिलाफ अभी भी नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। पत्रकारों ने पूछा क्या राघोपुर से भी चुनाव लड़िएगा का, जहाँ से तेजस्वी लड़ेंगे, तो बोले ना वहाँ तेजस्वी लड़ेंगे। अब महुआ से भी पूछा गया कि महुआ से लड़ेंगे, नहीं उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव महुआ से, तो आप चिंता मत करिए, वहां से तेजस्वी यादव नहीं, वहां से हम लड़ेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महुआ से नहीं लड़ेंगे, राघोपुर से ही लड़ेंगे, आप चिंता मत करिए, और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। सर सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव किसको पकड़ेंगे? जैसे राजद में एमआई समीकरण है, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं वो तो कह रहे हैं, वो आरजेडी के ही समीकरण पर दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम यादव को लेकर चलेंगे, मतलब ये मोबाइल समीकरण जो तेजस्वी यादव का है सबसे स्ट्रॉन्ग फार्मूला। हाँ। ये मोबाइल मुस्लिम यादव, उसी वोट बैंक पर वो दावा कर रहे हैं। सर उस पर कौन कौन दावा करेगा? राजद, कांग्रेस? नहीं, कोई दावा करने से क्या होगा, वो तो वोट बैंक है लालू यादव का, और कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का साथ मिलता है। हाँ। तो लेकिन एमवाई समीकरण तो लालू यादव का ही है। अभी आज की तारीख में तेजस्वी यादव का है। अब उसी एमवाई के वोट बैंक पर ये दावा कर रहे तेज प्रताप कि हम मुस्लिम यादव को साथ लेकर चलेंगे, और वो न्योता भी दे रहे हैं तो खुलेआम कांग्रेस को, आरजेडी को, मेरे साथ आ जाओ चुनाव जीतना है तो। अब ये जो सूत्र बता रहे हैं कि ये संदेश देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं तेजस्वी यादव को कि अगर आपने नहीं मेरी बात सुनी तो मैं तीसरा मोर्चा बना के सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दूंगा। और उम्मीदवार कौन होगा? यादव मुसलमान होगा। नुकसान किसको होगा? महागठबंधन को होगा। अब तेजस्वी यादव को तो वो धमकी ही दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी थोड़ा जिद्दी है और अलग तरह के बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। संजय यादव, तेजस्वी यादव, वो तेज प्रताप से डरने वाले नहीं है, वो डरेंगे नहीं। तो सर मुकेश रोशन की बात कर लेते हैं, महुआ के विधायक हैं, और उनको लेकर उन्होंने कहा कि हम रोएंगे तो इस बार झुनझुना हम पकड़ा देंगे। सर मुकेश रोशन का कहना है कि हमको डर नहीं है क्योंकि पार्टी मेरे साथ है, राजद हमारे साथ। बात सही है, मुकेश रोशन के साथ आरजेडी खड़ी है। आपको याद होगा कि जब तेज प्रताप ने दावा कर दिया था कि हम लड़ेंगे चुनाव महुआ से, तो लालू जी के यहाँ रोते हुए पहुंच गए थे मुकेश रोशन। और लालू जी उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर महुआ गए थे, ये संदेश देने की नहीं भाई हम आप इस विधायक के साथ हैं, तेज प्रताप के साथ नहीं है। और ऐसा कर भी नहीं सकते, वो गरीब का बेटा है, वो संघर्ष करके राजनीति में आगे बढ़ा है, और वो विधायक है सिटिंग, उसका टिकट काट के आप कैसे दे दीजिएगा तेज प्रताप को? तो पार्टी में भी बहुत खराब मैसेज जाएगा, और पूरा रैंक एंड फाइल में बहुत गलत मैसेज जाएगा कि भाई तो परिवार से ऊपर इनके लिए कुछ नहीं है। तो तेजस्वी यादव ये नहीं करने वाले। तेजस्वी यादव के बारे में बता दूं कि इस बार तो परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाने वाले हैं, कोई नहीं लड़ेगा, केवल तेजस्वी लड़ेंगे। तो सर विधायक का कैंडिडेट ही कौन था सर राजद में, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के अलावा? नहीं, लड़ना होता तो आप बहुत है। कौन है परिवार? लोकसभा चुनाव लड़ी थी सर, लोकसभा चुनाव में तो लड़वा ही दिए दोनों। और उससे क्या हुआ? लोकसभा चुनाव नहीं जीती तो विधानसभा चुनाव लड़ सकती थी। अच्छा। बहन रोहिणी आचार्य और राबड़ी देवी जी लड़ सकती थी, क्यों नहीं लड़ सकती है? लेकिन इस बार तेजस्वी यादव बिल्कुल परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है। वो क्लियर कट संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता नेता ही चुनाव लड़ेंगे, और तेज प्रताप के जो लोग हैं, जो उनको घेरे हुए हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो दबाव बना रहे हैं कि भाई आप लड़िए,
आप दबाव बनाइए तेजस्वी पर कि आपके लिए भी कुछ सीट छोड़े, मतलब केवल आपके लिए एक नहीं, आपके हम साथियों के लिए भी। तेज प्रताप पर वही दोस्त मित्र दबाव बनाकर उनको आगे कर रहे हैं और उनको जाने अनजाने में वो कुछ करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया आप, अब समझौता की गुंजाइश कहाँ छोड़ी आपने। अब तेजस्वी यादव आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो भी उनकी कोई शिकायत नहीं कर पाएगा। तेजस्वी यादव को कौन गलत कहेगा? आपने इतना गलती कर दी लगातार कि तेजस्वी यादव को कोई दोषी ठहरा ही नहीं पाएगा। सर एक और सवाल आ रहा है, वापस महुआ पे आते हैं। अगर मुकेश रोशन के लिए अगर लालू जी खुद आ जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं पूर्णिया का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पप्पू यादव को सीट नहीं मिला था, टिकट नहीं मिला था, तो लालू यादव खुद बीमा भारती के लिए गए थे, तेजस्वी यादव बीमा भारती के लिए गए थे, लेकिन जीते थे पप्पू यादव पूर्णिया से। अब हम महुआ की बात करें तो अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव आके बोले कि हमारा कैंडिडेट यही है, तेज प्रताप बोल रहे हैं कि हमको जिताइएगा मतलब लालू जी को जिताइएगा, तो जनता तो कन्फ्यूज आ जाएगी सर वहाँ। नहीं, वहाँ तो लालू जी या राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव कोई भी जाएंगे तो वोट तो मांगेंगे अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए, मुकेश रोशन के लिए, न कि तेज प्रताप के तो सर जनता किधर जाएगी? लालटेन दवाएगी कि तेज प्रताप को देखेगी? लालू राबड़ी जी के ऊपर कोई नहीं है। यादव मुसलमान के लिए जो आरजेडी के कोर वोटर हैं वो केवल लालू जी को जानते हैं और तेजस्वी यादव को जानते हैं। वो तेज प्रताप को वोट नहीं देने जा रहे हैं अपने पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर। ये गलतफहमी है, ये खुशफहमी हो सकती है। तेज प्रताप अगर निर्दलीय लड़ते चुनाव, हाँ। जहाँ से चुनाव जीते हैं, हाँ। हसनपुर से, हाँ। तो वहाँ हो सकता था कि तेजस्वी कोई उम्मीदवार न देते, महागठबंधन कोई उम्मीदवार न देता और तेज प्रताप आसानी से चुनाव जीत जाते। लेकिन अब तो तीसरा मोर्चा बना के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने का संकेत देकर उन्होंने और मामले को बिगाड़ दिया है। अब तेजस्वी थोड़े झुकेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि देखिए तेज प्रताप ने ऐसा हड़काया कि तेजस्वी बैकफुट पर आ गए। तो तेजस्वी नेता हैं आरजेडी के, वो बैकफुट पर जाएंगे तो पूरी पार्टी बैकफुट पर दिखाई देगी, ठीक है ना। तो तेजस्वी ये गलती नहीं करेंगे, अब उनको मौका देने वाले नहीं है वो। और तेज प्रताप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ से वो पीछे भी नहीं हट सकते मुझे लगता है। लेकिन वो अभी भी उम्मीद पाले हुए हैं तेजस्वी से। उनको उम्मीद है कि लालू जी राबड़ी जी के हस्तक्षेप से बात बन जाएगी, लेकिन बन जाती। लेकिन आप इतना एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नजदीक हो जाएंगे, फिर तो कैसे? दूरी तो आप बढ़ा रहे हैं, तो करीब कैसे होंगे? तो तेज प्रताप अगर समझदारी से काम लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि पीछे हटेंगे, पीछे की तरफ बढ़ेंगे, तब तेजस्वी से के नज़दीक आएंगे। वो आगे बढ़ के नहीं तेजस्वी के करीब आ सकते, क्योंकि पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में है। पार्टी के लोग मान चुके हैं उनको अपना नेता, तो उनके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। ये परिवार अलग होता है, पार्टी अलग होती है। आप परिवार वाला ट्रीटमेंट चाहिएगा पार्टी में भी तो नहीं दी जा सकती है। मुझे लगता है कि तेज प्रताप ने बगावती तेवर अब दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तो उन्होंने केवल अपने मोर्चा का ऐलान किया ना भाई कि एक पार्टी से हमने गठजोड़ कर लिया। आने वाले 2-3 दिन ऐसे ही और पार्टियों से गठजोड़ का ऐलान करेंगे और फिर बिहार के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे पूरा डिबेट, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।